हाँ जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube शिखर मार्गदर्शन APH में। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करते हैं जिसका नाम है प्रमुख क्रांतियां, यानी कि राजस्थान की वह सभी क्रांतियां जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो चाहे वो जियोग्राफी से संबंधित हो। तो अपने बात करते हैं प्रमुख क्रांतियों की। सबसे पहले आपने एक सुना होगा, क्रांतियों का अर्थ क्या होता है। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, किसी चीज में कोई बदलाव आना, तो उसे क्या कह सकते हैं, क्रांति। क्रांति का सीधा सा अर्थ अपनी भाषा में देखें तो क्या है, बदलाव। अपने सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एक तो है नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बता देना किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कि सर सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे, देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, मान सकते हैं लगभग। हालांकि ये माना जाता है, आज अधिकतर एग्जामों में ये पूछा गया है। अब देखो जो ये 2023 है, इस समय में कच्चे मकान प्राप्त होते हैं। आज से 5000 साल पहले नगरीय यानी कि पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब तो ये एक बदलाव हुआ है ना। तो नगरीय क्रांति किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसे अपने प्रथम नगरीय क्रांति कह सकते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। फिर शब्द आ जाए द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देना आप, महाजनपद काल से। सिंधु घाटी आया, सिंधु घाटी के बाद में एक सभ्यता आती है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद में जो काल आता है उसे बोलते हैं महाजनपद काल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति। पूछा जाए धार्मिक क्रांति किससे संबंधित है, बता देना जैन धर्म से संबंधित है। किससे धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और बता देना बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से कौन सी, धार्मिक क्रांति। फिर बता देना आप मौन क्रांति। पूछा जाए मौन क्रांति किससे संबंधित है, तो मौन क्रांति संबंधित है भक्ति आंदोलन से। और भक्ति आंदोलन का विकास या उद्भव दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है भाई, प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल से संबंधित है। धार्मिक क्रांति जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौन क्रांति किससे संबंधित है, भक्ति आंदोलन से। ये तो बात किसकी हुई, इतिहास की। आप एक बार इसका नोट कर सकते हो। अब देखना कुछ और अन्य क्रांतियां, देखो भाई, कुछ अन्य क्रांतियां। जैसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बता देना किससे संबंधित है, गेहूं प्लस चावल से संबंधित है। गेहूं प्लस चावल से यानी कि खाद्यान्न से संबंधित है। सर हरित क्रांति का जनक क्या कहना, इसका विश्व में जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। इसका भारत में जनक तो यार भारत में जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है भाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर याद रखना श्वेत क्रांति। सर ये कब आई थी, बता देना, ये 1960 के दशक में आई थी। कब आई थी, 1960 के दशक में आई थी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। सर इसे और किस नाम से, इसे
देखो इसका विकास कब हुआ, कब आई, तो 1970 के दशक में आई। कब आई, 1970 के दशक में आई। सर इसका अन्य नाम और क्या है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर बर्गीज कुरियन। डॉक्टर बर्गीज कुरियन 1970 के दशक में दूध को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति आई, उसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। पूछा जाए सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, तो अपने बता देना गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और दूसरे नंबर का नाम आए तो अपने राजस्थान का नाम आएगा। दूसरे नंबर में किसका नाम आएगा भी, राजस्थान का नाम आएगा। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति 1960 में आई थी, 1970 में आई थी। जनक कौन है, डॉक्टर बर्गीज कुरियन। इधर जनक कौन है, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखो भी, ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना। गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से। आलू के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए क्रांति लाएगी, उसे बोला गया गोल क्रांति। ठीक है भाई। हरित सोना, हरित सोना या हरा सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देना बांस उत्पादन से, बांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देना टमाटर उत्पादन से। किससे संबंधित है भाई, टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति, काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देना पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे संबंधित है भाई, काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। कुछ आपको विशेष बातें बता रहा हूं, आप नोट करना इस चीज को। एक और गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो बता देना प्याज उत्पादन से संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है। यदि ये ऑप्शन में ना मिले तो क्या कहना, झींगा, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इससे संबंधित मैं आपको कुछ विशेष बातें बताता हूं कि काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। सुनना भाई, मान लिया काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, लेकिन पूछ ले जाए काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना, तो आप बता देना काला सोना किसे कहते हैं, अफीम को कहते हैं। किसको कहते हैं अभी, अफीम को कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, अफीम को कहते हैं। क्या सर अफीम का कोई युद्ध हुआ है, अफीम का युद्ध हुआ है, बिल्कुल भाई, अफीम का युद्ध भी हुआ है। सर कब हुआ है, तो बता देना 1839 में। सर कहां हुआ, तो बता देना चीन में हुआ था। कहां हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है भाई। अफीम मंदिर, क्या अफीम मंदिर भी है, आप बता देना अफीम मंदिर भी है। तो उस मंदिर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सांवलिया सेठ जी का मंदिर। सांवलिया सेठ जी के मंदिर को क्या कहते हैं, अफीम मंदिर कहते हैं। सर ये कहाँ है, तो बता देना ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है भाई, ये चित्तौड़गढ़ में है। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अफीम का शौकीन, अफीम का शौकीन राजा कौन था, आप बता देना हुमायूं। इसे अफीम खाने का शौक था। मुगल शासक था भारत का, जिसका शासनकाल है 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। ठीक है भाई।
पूछ ली जाए अफीम खाने से मृत्यु किसकी हुई थी, अफीम खाने से मृत्यु किसकी हुई थी, याद रखना हुमायूं की पत्नी थी मानबाई या मानीबाई, मानीबाई की अफीम अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा 1604 में 100 घटा दो, 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई थी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। 1604 में मानीबाई की मृत्यु, तो याद रखना 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। देखो भाई अफीम चल रहा था, अफीम को काला सोना कहते हैं, अफीम का युद्ध चीन में लड़ा गया, अफीम का शौकीन हुमायूं था, अफीम अधिक सेवन करने के कारण मृत्यु किसकी होती है, मानीबाई की होती है, इसी को जोधाबाई भी कहते हैं। अफीम मंदिर कहाँ है, तो सामलिया सेठ जी का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है। दो बातें और देखना, सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, आप बता देना कि सर मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कि सर राजस्थान में नहीं होता, होता है भाई, राजस्थान में कहाँ होता है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और याद रखना भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में क्या होता है, अफीम का उत्पादन होता है। तो ये अफीम से संबंधित कुछ बातें थी, आप एक बार नोट करें। ठीक है भाई, आगे देखो अपने चल रही थी क्रांतियां, ये कोई अफीम की बात आ गई तो मैंने बता दी। अपने चल रही थी क्रांतियां, पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है सरसों उत्पादन से। किससे संबंधित है भाई, सरसों उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, सरसों उत्पादन से। फिर कहना नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना मत्स्य पालन से है। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। फिर बता देना रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना सर अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो बता देना कि सर अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। अजमेर जिला कब बना था, 1 नवंबर 1956 को जिला बना था। सर कितने नंबर का, 26वें नंबर का जिला बना था। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की थी। किसने की थी, अजय राज ने की थी भाई। ठीक है भाई, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से है। नोट करिए इस चीज को। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना फल फूल प्लस में बागवानी से संबंधित है, फल फूल और बागवानी से संबंधित है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना महाई नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, तो महाई नदी से है। किससे है भाई, माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, तो माही नदी से है। क्या कहना, दूध क्रांति का संबंध, दुग्ध क्रांति का संबंध, क्रांति का संबंध किससे है भाई, ये बता ही दिया आपको। ठीक है, दूध क्रांति का संबंध किससे है, हाँ सुनहरी, ये भी बता दिए। बदामी क्रांति का संबंध, बदामी क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना आप मसालों से संबंधित है, मसालों के उत्पादन से संबंधित है।
ठीक है भाई, मसालों के उत्पादन से संबंधित है। एक है भाई ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये चाय उत्पादन से संबंधित है, चाय उत्पादन से संबंधित है, चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक है भाई, ग्रीन गोल्ड क्रांति। एक है सुनहरा रेशा क्रांति, किससे संबंधित है? तो बता देना, जूट व पटसन, जूट या पटसन, पटसन से संबंधित है। ठीक है भाई, इन मूल क्रांतियों की एक क्रांति हो रहेगी भैया आपकी, एक है सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति जो संबंधित है वो किससे है भाई? कपास उत्पादन से संबंधित है, कपास उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनना भाई, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना। अपने बात की थी कपास उत्पादन से सिल्वर क्रांति का संबंध है। देखो, कपास का उत्पादन कहां होता है? कपास का उत्पादन वही होगा जहां काली मृदा पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी, वहां पर क्या होगा? कपास का उत्पादन होगा। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां होता है? जहां काली मृदा। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं। सर हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? तो बता देना, बांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? तो बता देना, काला सोना अफीम को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? अफीम को कहते हैं। सफेद सोना कपास को कहते हैं, हरा सोना बांस को कहते हैं, काला सोना अफीम को कहते हैं, स्वर्ण बस गोल्डन, गोल्डन रेशा या गोल्डन रेशा किसे कहते हैं? तो बता देना, गोल्डन रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट या इसी को कहते हैं पटसन, पटसन को कहते हैं। एक क्रांति रहेगी, इन सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने वाली क्रांति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। ये क्या करती है? ये जितनी भी क्रांतियां हुई उन सभी क्रांतियों पे निगरानी रखती है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। इस इंद्रधनुष क्रांति का संस्थापक कौन है भाई? इंद्रधनुष क्रांति का संस्थापक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एक और विशेष सूचना आप सभी के लिए, अब मैं YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण राजस्थान का इतिहास डालूंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में जिसमें राजस्थान का इतिहास लगता है। ठीक है, याद रखना, संपूर्ण इतिहास फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा अभी और कंटिन्यू डालूंगा। ठीक है भाई, आशा करता हूं ये जो समझाया समझ में आया होगा।